आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्यौहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही करेंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे करे, मिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे करे। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। मिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। पनिया मिट्टी मिट्टी में बहे रे, दियरवा में सुबे बनेगा। पनिया मिट्टी मिट्टी में बहे रे, दियरवा में सुबे बनेगा। गिले कोरे गिले पर शहिया, जियर वादियर बने जा। दिल कोरे दिल पर छैया, जियर वादियर। हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े हर हर महादेव। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में बिहार मंगल विवाह हो गया, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर
षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा कि 2 कारणों से मानव का शरीर मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये 2 कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए, अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आधिकाधिक विद्याएं हैं वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसको दिल से करो, कर्म को प्रधान मानकर करो। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में 2 चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, लॉकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा। ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी।
अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो।